हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे लोन्स अगेंस्ट सिक्योरिटी या म्यूचुअल फंड। मतलब कि आप सिक्योरिटी या म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्ट किया है तो उसके अगेंस्ट में आप ऑर्डर फैसिलिटी कैसे ले सकते हो, क्राइटेरिया क्या है, कितनी मिलेगा, क्या प्रोसेस है, कितना चार्ज लगेगा, कौन कौन लोग ले सकते हो, सब कुछ जानकारी बात बताऊंगा इस वीडियो में पूरे डिटेल के साथ। तो एंड तक बने रहना। अगर आपको ज़रूरत है कैसे अप्लाई करना है वो भी बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो शुरू करते हैं लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड। जब कोरोना आया ना उसके बाद इन्वेस्टमेंट का जरिया बदल गया है। मतलब कि सब लोग अवेयरनेस हो चुके हैं कि इन्वेस्टमेंट करना कितना ज़रूरी है। तो कोरोना के बाद ज़्यादातर लोगों ने शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट किया है और म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट किया है लॉन्ग पर्पस के लिए। तो क्या होता है कि शेयर मार्केट में भी उसका इन्वेस्टमेंट है, म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट है, उसको रिटर्न भी अच्छा मिलता होगा। तो उसमें क्या होता है कि आपका जो इन्वेस्ट तो किया है और आप सिस्टमेटिक इन्वेस्ट भी कर रहे हो, लेकिन कुछ इमरजेंसी फंड की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कोई हॉस्पिटल, रिनोवेशन, मेडिकल या कोई अदर एक्सपेंसेस के लिए। ज़्यादातर लोग क्या है ना वो इन्वेस्टमेंट किया है ना वो निकाल लेते हैं। जो आपने इन्वेस्ट किया है अगर आप तुरंत विड्रॉ करते हो ना तो उसके लिए आपको नुकसान ज़्यादा होता है। जैसे आपका इन्वेस्टमेंट किया उसका रिटर्न का भी इशू होता है, टैक्स भी लगता है, ये अदर चार्जेस भी लगता है। तो ज़्यादातर लोगों को मालूम नहीं होता है कि म्यूचुअल फंड शेयर के अगेंस्ट में लोन भी मिल सकता है। जो आपका म्यूचुअल फंड या जो शेयर है वो वही रहेगा, उसका जो भी इंटरेस्ट है, जो भी वैल्यू है वो सेम रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। सिर्फ उसको प्लेस होगा और आपको ज़रूरत है उसकी लोन दे सकता है। उसके लिए हम बात करेंगे पूरी डिटेल्स इस वीडियो के अंदर। जो बात करेंगे प्रोडक्ट में, तो लोन्स अगेंस्ट इक्विटी म्यूचुअल फंड, लोन अगेंस्ट डेब्ट म्यूचुअल फंड। क्योंकि म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्ट करते हैं ना दो टाइप का फंड होता है, इक्विटी और डेब्ट। दोनों फंड पे लोन मिल सकता है। और तीसरा है लोन अगेंस्ट शेयर। लेकिन दोस्तों एक बात बता देता हूँ, शेयर में जो है ना आप अगर एनएसडीएल में इन्वेस्ट किया है, मतलब एनएससी में आप इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आपको लोन मिल सकता है। तो 3 कैटेगरी में आप लोन ले सकते हो। अब बात करता हूँ एलिजिबिलिटी की बात करो, 18 साल से 75 ईयर्स की ईयर बीच में है तो आप लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी या लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड AANF ले सकते हो। दूसरी बात है सिबिल स्कोर। अगर आपका सिबिल स्कोर कोई भी हो ले सकते हो। अगर ज़्यादा लोगों का सिबिल नहीं बना हुआ है तो भी ले सकते हो। अगर सिबिल है तो 500 से ज़्यादा तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि उसमें कोई सिबिल का इतना होता नहीं है। तीसरी चीज़, आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि जिसमें से आपको ACS इमिनेट होगा तो आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। शेयर जो है NSDL में वो, अगर म्यूचुअल फंड है, डेब्ट इक्विटी कोई भी हो, उसमें से आप ले सकते हो। तो कौन-कौन लोग नहीं ले सकते उसके लिए भी बात कर लेते हैं ना। तो ये जो कंपनी है मिराकल, उसमें बात करूँ तो ये जो कंपनी है ना म्यूचुअल फंड डीमैट अकाउंट फॉर्म में इक्विटी शेयर में जो CDSL के साथ है उसमें नहीं देता है, मतलब NSDL में होगा तो मिलेगा। दूसरा है कि फंड जो है ना वो KYC स्टेटस में वेरीफाई होना चाहिए और पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक नहीं है, क्योंकि आज का तो पैन कार्ड लिंक होगा ही, क्योंकि उसके बिना म्यूचुअल फंड होता नहीं है। लेकिन जो पुराना म्यूचुअल फंड होगा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसने पहले इन्वेस्ट किया है तो उसका केवाईसी नहीं किया हो अभी तक, तो उसको केवाईसी करना होगा और उसके बाद ही लोन प्रोसेस हो सकती है। नहीं है तो करवा सकते हो। तीसरा है NRA के लिए नहीं है, HUF नहीं चलेगा, कॉर्पोरेट है या जॉइंट अकाउंट ऑपरेशन म्यूचुअल फंड या शेयर उसको भी नहीं करेगा। मतलब सिंगल एप्लीकेंट है तो उसके आप ले सकते हो। तो लोन मैक्सिमम कितनी दे सकता है मेरा एसेट, तो उसकी बात करो तो डेप्ट में है तो 3 करोड़ तक का है मैक्सिमम, इक्विटी म्यूचुअल फंड में 1 करोड़ का है और इक्विटी शेयर में 1 करोड़ तक का है। मिनिमम अमाउंट है 10,000। और लोन टू वैल्यू मतलब कि जो डेप्ट है उसकी जो अमाउंट आएगा और जो भी इन्वेस्टमेंट डेप्ट म्यूचुअल फंड में है तो उसका 80% तक देते हैं। इक्विटी में है तो 45% तक देते हैं और इक्विटी शेयर में है तो 30 to 45%। मतलब ये डिपेंड करेगा कि उसका जो कंपनी है कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, उसी बेस पे आपको कैलकुलेशन होता है। तो ये था बेसिक प्रोसेस कि इतना तक आपको लोन मिलेगा। अब बात करते हैं चार्जेस क्या लगता है लोन प्रोसेस के लिए। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूँ तो 10.5 से स्टार्ट होता है, 5 से स्टार्ट होता है, वो मंथली ECS में से कटेगा। दूसरा है प्रोसेसिंग फी जो 99 प्लस GST है, मतलब 1000 प्लस GST आपका लगेगा वन टाइम। स्टैम्प ड्यूटी है 500 रुपया। पैनल चार्जेस है 15% प्लस एनुअल प्लस GST। मतलब अगर आपने कोई पेमेंट नहीं किया, अगर कोई मिस किया तो उसकी पेनल्टी लगेगी, तो 15% एनुअली पे लगता है। रिन्यूअल फ़ी है 1000 प्लस GST। 1 साल के बाद आपको रिन्यू करना पड़ेगा, देगा आपको ऑर्डर, लेकिन 1 साल के बाद आपको रिन्यूअल शीट देना होगा। टॉप अप फैसिलिटी करना है तो भी 500 प्लस GST देना होगा। उसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपके इन्वेस्टमेंट 2 लाख का है
अभी आपको सिर्फ ज़रूरत है 70,000 का, तो उतना ही निकालेंगे। उसके बाद अगर आपको ज़रूरत ज़्यादा पड़ गई तो उसके टॉपअप करना पड़ेगा। टॉपअप में आपको एक्स्ट्रा 500 प्लस जीएसटी लगेगा, और टॉपअप नहीं करना है तो कोई इश्यू नहीं है, तो साल में सिर्फ आपको रिन्यूअल ही आएगा। फोर प्रोसेस चार्ज कोई नहीं है, प्रीपेमेंट चार्ज कोई नहीं है। मतलब अगर आपने लोन लिया, अगर आपको फोर क्लोज करना है या पेमेंट कर देना है, तो उसका कोई क्लोजिंग चार्ज नहीं है, कोई भी एडवांस चार्ज नहीं देना है। ये सारे सबसे बेनिफिट्स। अगर आपको प्रोसेस करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ से आपको नाम नंबर डाल के सबमिट करना है। उसके बाद आप बेसिक डिटेल्स फिल करना है, एप्लीकेशन होगा तो डाउनलोड होगा, या ऑनलाइन चेक कर सकते हो कि आप पे कितना इन्वेस्टमेंट है। उसी डेज पे आपको पूरा ऑनलाइन डिजिटल जर्नी है, उसमें आपको कोई फिजिकल जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जिसमें ऑनलाइन पॉसिबिलिटी नहीं है तो वहाँ पे आपको फिजिकल फॉर्म आएगा, वो फॉर्म डाउनलोड करके आपको जो भी एएमसी है उसमें आपको सबमिट करना है। उससे आपको सिर्फ अथॉरिटी लेना है और बाकी काम कर देगा। तो सिंपल सा प्रोसेस है। अप्लाई करना तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से अप्लाई कर सकते हो या हमारा कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो ये था बेसिक प्रोसेस जो आप लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी या लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड ले सकते हो। तो आपको कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट्स है तो आप हमें कमेंट जरूर करिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।